हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में जो 10वें सप्ताह का ई पाठशाला का कंटेंट आया है क्लास 5th के लिए, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए, पहले मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि हम लोगों को शिक्षक डायरी के साथ साथ अपने फेज़ 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अधिकारियों के निरीक्षण के समय हमसे हमारा रजिस्टर और शिक्षक डायरी दोनों मांगी जा रही हैं। और उसका कारण भी है, उसका कारण यह है कि जो हमारे बच्चे कक्षा 5 में हैं, लर्निंग गैप के वजह से हमारे बच्चे कक्षा 5 के स्तर के अनुसार से अभी हमारे बच्चे नहीं वर्क कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, अभी अपने बच्चों को हम लोगों को उपचारात्मक शिक्षण देना है। उपचारात्मक शिक्षण हम ध्यानाकर्षण के माध्यम से, जो हमें मॉड्यूल मिला है ध्यानाकर्षण का, उसके माध्यम से, समृद्ध पुस्तिका के माध्यम से, सहज पुस्तिका के माध्यम से हम लोग अपने बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो अपना फेज़ 5.0 का रजिस्टर है, जो विभाग के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो हम अपने रजिस्टर में लिखेंगे। और अपनी शिक्षक डायरी में क्या लिखेंगे, जो उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर हम लोग अपने कक्षा का संचालन करेंगे, वो सारा कंटेंट हम लोग अपनी शिक्षक डायरी में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 5.0 के रजिस्टर में क्या लिखना है और शिक्षक डायरी में क्या लिखना है। जब भी आप शिक्षक डायरी भरिए, अगर किसी अन्य शिक्षक का देख करके आप शिक्षक डायरी अगर आप भर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसका मतलब जो कंटेंट वो अपने कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो लिख रखे हैं। अगर आप भी वो कंटेंट अपने कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तभी उस कंटेंट को अपने शिक्षक डायरी में लिखिएगा। अन्यथा की स्थिति में हमारे अधिकारियों के द्वारा जब हमारे बच्चों से क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो हमारे बच्चे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वह पाठ हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं होगा। तो इसलिए जो आप अपने बच्चों को पाठ पढ़ाइए, वही अपनी शिक्षक डायरी में लिखिए, और विभाग के द्वारा जो कंटेंट भेजा जा रहा है उसे अपने रजिस्टर में लिखिए। तो इसमें देखिए, अब हम लोगों को बहुत कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रहे थे तो 10 कॉलम्स हम लोग टोटल बना रहे थे। अब हम लोग उसके आधे बस 5 कॉलम हम लोगों को बनाना है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। रीड अलोंग ऐप का कॉलम आपको नहीं बनाना है, और आओ अंग्रेजी सीखें का कॉलम नहीं बनाना है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमारे सारे कंटेंट एक साथ ही आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरह से अपने 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन किया है। तो सबसे पहले कॉलम हमारा 5 रहेगा, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा है, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। ये 5 कॉलम हमारे बन गए। अब दिनांक में देखिए 6/9/21 है, दिन हमारा सोमवार है। सोमवार के दिन कक्षा 5 के लिए विषय आया है इंग्लिश विषय के अंतर्गत DDUP का कार्यक्रम है द इनॉर्मस टर्निप। ये हमारा चैप्टर है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारी पहली गतिविधि हिंदी विषय के अंतर्गत है 3 अक्षरों वाले शब्द, और गणित विषय के अंतर्गत दूसरी गतिविधि है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है हमारा 76। तो ये हमारा दिन सोमवार का कंटेंट हो गया कक्षा 5 के लिए। अब देखिए, हम आते हैं अपने मंगलवार के दिन पर। तो ये दिन हमारा मंगलवार है 7/9/21। 7/9/21 को कक्षा 5 में हमारा परिवेश के अंतर्गत पाठ आया है वन्य जीवों का संरक्षण। ये DDUP का कंटेंट है। अब सोमवार को जो हमारी गतिविधियां विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी, उन्हीं गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, और रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे छुक छुक छक। जो विभाग के द्वारा गतिविधियां और कंटेंट्स रीड अलोंग ऐप पर मान लीजिए जो कहानी दिया जाता है, हम उसको अपने अनुसार से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी गतिविधि सोमवार को 2 विषयों की आई है, तो हम एक सोमवार को एक मंगलवार को इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। रीड अलोंग ऐप की कहानियाँ 4 आती हैं, तो उसमें हम किसी भी कहानी को किसी दिन भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 77। तो ये हमारा मंगलवार के दिन का पूरा कंटेंट हो गया। अब हम अपने बुधवार के कंटेंट पर आते हैं। ये दिन हमारा बुधवार है 8/9/21, दिन बुधवार है। बुधवार को कक्षा 5 के लिए कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है।
बाकी देखिए हिंदी की है हमारी गतिविधि 4 अक्षरों वाले शब्द, और गणित की गतिविधि है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना। और DDUP पर कोई भी कार्यक्रम नहीं है, गतिविधियां हमारी हिंदी और गणित दोनों विषयों की हैं, वो मैंने लिख लिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। तो इस तरह से आप सब अपने रजिस्टर में लिख लें। अब देखिए हम आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। तो ये हमारा बृहस्पतिवार का कंटेंट है। सेम वही 5 कॉलम हम लोग बना लेंगे। 9/9/21 दिन है हमारा गुरुवार। गुरुवार को भी कक्षा 5 के लिए कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट में है गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो बुधवार को जो हमारी गतिविधियाँ आई थी उन्हीं गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति कराएंगे अपने बच्चों को। और रीड अलोंग ऐप की कहानी है मेला। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79। तो ये हमारा 9/9/21 दिन गुरुवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। 10/9/21 दिन हमारा शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन कक्षा 5 के लिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित हुआ है द क्लेवर फार्मर। ये DDUP का कार्यक्रम है। नेक्स्ट हमारी गतिविधियां हैं। तो पहली गतिविधि हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत है 2 अक्षर वाले सरल वाक्य। दूसरी गतिविधि हमारी गणित विषय के अंतर्गत है 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पुनः समूहन के। ये हमारी हिंदी की गतिविधि और गणित की गतिविधि है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 80। ये हो गया। अब देखिए हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। तो दिन हमारा देखिए शनिवार है 11/9/21। DDUP पर कक्षा 5 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की कराएंगे हम लोग पुनरावृत्ति। और रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे वर्षा बादल। ये मैंने लिख दिया। शनिवार का दिन है तो बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है, तो मैंने क्विज़ भी लिख दिया। यहाँ मैं बता दूँ कि अब हम लोगों को जो क्विज़ का लिंक आता है वो एक सैटरडे को आता है। नेक्स्ट फ्राइडे तक हम अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करा सकते हैं। और विभाग के द्वारा ऐसा निर्देश है कि एक शिक्षक 20 बच्चों को, अधिकतम 20 बच्चों को ही क्विज़ में प्रतिभाग करा सकते हैं। और अगर वहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं है जिस विद्यालय में, तो वहाँ तो हमें अपने बच्चों को कराना ही पड़ेगा। लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि प्रेरणा साथी के माध्यम से या अभिभावकों को जागरूक करके उनके माध्यम से उनके मोबाइल से वहाँ पर क्विज़ का जो भी बच्चे क्विज़ में भाग लें वो प्रेरणा साथी या अभिभावक के मोबाइल से करें। अटैच जो भी बच्चों अटेम्प्ट करें वो उनके माध्यम से करें। तो ये विभाग का निर्देश है। बाकी जहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं वहाँ तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर 20-20 भी करेंगे और छात्र संख्या कम है तो आसानी से हो सकता है। तो आप जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि विभाग का क्या निर्देश है। नेक्स्ट है देखिए आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 81। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह का ई पाठशाला फेज़ 5.0 का रजिस्टर शेयर किया। शिक्षक डायरी की भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको प्रतिदिन हर एक कक्षाओं के लिए नए नए वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। जब भी मैं आपके क्लास की वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी क्लास के रजिस्टर को, अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।